मकर राशि वाले बंधुओं, स्वागत है आप सभी का हृदय से अभिनंदन है मकर राशि भिंड यूट्यूब चैनल में। तो मकर राशि वालों, जरा ध्यान से सुनिए। अगले 3 से 5 दिन आपके जीवन में बहुत भारी हैं बंधुओं। इन 3 से 5 दिनों में कई प्रकार की शुभ शुभ घटनाएं आपके जीवन में होंगी, लेकिन इन सबसे महत्वपूर्ण एक घटना ऐसी है जो आपको पूरी तरीके से हिला कर रख देगी। जी हाँ, और यह हम क्यों कहते हैं? क्योंकि ग्रहों का गोचर और ऊर्जाओं का स्तर कुछ इस प्रकार से बर्ताव कर रहा है जो आपके जीवन में इस घटना के आगमन को 99.9% कन्फर्म करता है। कैसे? ध्यान से सुनिए। सबसे बड़ी बात यह है कि इंसान का मन और उसका व्यवहार जब असंतुलित होता है तो इंसान गलतियां करता है। और मन क्या है? चंद्रमा है। उसका व्यवहार जनता के साथ, आम जन के साथ क्या है? सूर्य है। और जब सूर्य और चंद्रमा को ग्रहण लगता है तो इंसान का मन तो असंतुलित होता ही है, उसका व्यवहार भी असंतुलित हो जाता है। साथ ही साथ इसमें और ज्यादा जोश, या ये कह सकते हैं कि इसकी तीव्रता को और बढ़ाने के लिए मंगल भी यहाँ पर बद है। दसम राशि में मंगल बैठा है, बुध शुक्र के मेल से बद हो जाता है। तो बद का मंगल इस चीज की तीव्रता को, यानी आत्मनियंत्रण की सामर्थ्य क्षमता को आपके कमजोर करने वाला है। तो यहाँ पर आपके साथ यह एक घटना घटित हो सकती है कि आपको बहुत बड़ा धोखा मिल सकता है। जी हाँ, यह धोखा किस तरह से मिलेगा, किस प्रकार का होगा और किस फील्ड में मिलेगा, कहां आपको ज्यादा ध्यान देना है, ये संभावनाएं आपको हम बता देंगे। ये कार्यक्रम बड़ा ही महत्वपूर्ण है। जैसे किसी तूफान के आने से पहले अधिकारी, गवर्नमेंट एक एडवाइजरी जारी करती है, चेतावनी दे देती है कि तूफान आने वाला है। बचने वाले बच जाते हैं और जो नहीं बचते हैं, मूर्ख होते हैं, वे इस आंधी तूफान में तहस नहस हो जाते हैं। वैसे ही यह एक ग्रह उत्पन्न चेतावनी है आपके लिए। आप अगर चाहें तो इस कार्यक्रम को अंत तक देख लें, समझ लें सारी बातों को। बहुत सारी चीजें इसमें आपको ऐसी मिलेंगी जो आपके जीवन में ज्यों की त्यों घटित हो रही हैं। इन बातों को आप गंभीरता से लेंगे, अपने आचरणों में उतारेंगे तो आप ये महसूस करेंगे कि तूफान आया तो सही, लेकिन आपको छूकर चला गया। हाँ, ये कैसा तूफान है, किस प्रकार की घटनाक्रम है, किस प्रकार की परिस्थितियां हैं जो आपको किस प्रकार से तोड़ेंगी, परेशान करेंगी और आपकी परीक्षा लेंगी, सब कुछ आपको हम बताने वाले हैं। कार्यक्रम बड़ा महत्वपूर्ण है, आपके जीवन से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। इसकी अनदेखी करना मतलब कि अपने जीवन की दिशा को ही भ्रमित कर देना। जैसे कि आप जिस गाड़ी को चला रहे हैं उसके स्टीयरिंग पर आपको पूरा नियंत्रण होना चाहिए, हैंडल को आपको पकड़ कर रखना चाहिए। अगर आप उसके हैंडल को छोड़ देते हैं, स्टीयरिंग से नियंत्रण हटा देते हैं, तो उस गाड़ी का भगवान ही मालिक है। ऐसे ही यदि आप इस कार्यक्रम की अनदेखी कर देते हैं तो समझो कि अगले 3 से 5 दिन या आने वाला पूरा सप्ताह आपके लिए भगवान ही मालिक है, क्योंकि फिर आप आंधी के साथ बह जाएंगे। जी हाँ, ये भविष्यवाणियां हैं, चेतावनियां हैं और बचने के मार्ग हैं। बड़ी ही व्यवस्थित तरीके से हम आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करेंगे और ज्योतिष के कुछ ऐसे बड़े महत्वपूर्ण सूत्र आपको देने जा रहे हैं जो लाइफ टाइम आपको काम आने वाले हैं। जी हाँ, इन सूत्रों को आप पकड़ कर चलिए और हम आपको 100% गारंटी देते हैं कि यदि जब आप इस कार्यक्रम को अंत तक देख लेंगे, पूरी बातों को समझ लेंगे, तो फिर आप जो नया सीखेंगे उसे यदि आप अपने जीवन में उतार लेंगे, कुछ ही दिनों में आप अपने जीवन की बागडोर अपने हाथों में ले लेंगे और जीवन की दशा और दिशा को बदलने में स्वयं योग्य हो जाएंगे, काबिल हो जाएंगे। ये दावे बहुत बड़े हैं, कहना आसान है, करना बहुत मुश्किल है, हम जानते हैं ये बात, लेकिन हम कह इसलिए रहे हैं क्योंकि हमें पता है कि आप हमारी बातों को गंभीरता से लेते हैं, चीजों को समझते हैं और हम जो कहते हैं उसे अपने जीवन में, अपने आचरणों में भी उतारते हैं। लेकिन इस बार जो भी हम कह रहे हैं उसे आपने यदि उतार लिया अपने जीवन में, बहुत कुछ सीख जाएंगे, बहुत कुछ कर जाएंगे। जी हाँ, तो कार्यक्रम बेहद महत्वपूर्ण है। कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताने वाले हैं एक ऐसा महाशक्तिशाली उपाय, बड़ा ही शक्तिशाली उपाय है। इस समय और काल पर आपको बहुत बड़ी सुरक्षा देने वाला यह उपाय है और इसी की आपको आवश्यकता है। 3 चरणों में यह उपाय होगा, इसके हर एक चरण को बारीकी से समझ लेना, आपका कोई बाल भी वाका नहीं कर पाएगा, इस बात की हम गारंटी देते हैं। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि आप सारी बातों को समझ रहे हैं। अंत तक कार्यक्रम में जरूर ठहरेंगे तो बहुत कुछ बदल पाएंगे, अपने जीवन को बदल पाएंगे, अपने कार्य, अपनी मेहनत का पूरा फल प्राप्त कर पाएंगे और जीवन को सुंदर बनाकर आनंदमय जिएंगे। इसी को स्वर्गमय जीवन कहते हैं। तो चलिए, महामाई को याद करते हैं। कार्यक्रम की पहले कदम पर आगे बढ़ते ही महामाई को सबसे पहले प्रणाम करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। माई के दर्शन करिए और कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव के साथ लिख डालिए, जो कि हमारी परंपरा है, जय मां भद्रकाली कृपा करो। इसी के साथ साथ भाव और प्रबल कीजिए और लिखिए कि हे महामाई, मैं आपके परिवार का हिस्सा हूं, आपका बालक हूं। ठीक है,
ये भाव लिखिए। लिखने से भाव और प्रबल होता है, प्रगाढ़ होता है और महामाई की दृष्टि आपके ऊपर पड़ती है। और जिसके ऊपर माई की दृष्टि पड़ गई उसका तो बेड़ा पार हो गया। तो चलिए इसी के साथ साथ श्रीयंत्र के विषय में बता दें कि श्रीयंत्र यहां से निकलने शुरू हो गए हैं। समय रहते लोगों के पास पहुंचेंगे। किसी प्रकार का व्यवधान हो या श्रीयंत्र के विषय में और अधिक जानना हो, क्योंकि बहुत लंबी प्रक्रिया से कुछ लिमिटेड श्रीयंत्र ही जागृत किए हैं हमने और इतना आसान नहीं है। फिर से जागृत करेंगे, लेकिन विशेष शुभ अवसरों पर ही होता है ये काम, हर वक्त नहीं हो सकता। तो ये जो श्रीयंत्र हैं अभी हैं, आपको मंगाना है तो वीडियो में नंबर है, इन पर फोन कर लेना, आपको सारा मार्गदर्शन प्राप्त हो जाएगा और माँ भगवती, माँ लक्ष्मी, अष्ट लक्ष्मी आपके घर में स्थापित हो जाएंगे और बड़ा ही महत्वपूर्ण और सुंदर आपके जीवन में वातावरण निर्मित होगा। जहां माता लक्ष्मी का स्वयं वास हो जाता है वहां फिर हर प्रकार की समृद्धि, सुख, वैभव और शांति आती ही आती है। ठीक है, तो आप समझिए। तो आप चाहें तो वीडियो में नंबर है, इन पर आप फोन कर लेना, आपको सब कुछ बता देंगे। तो चलिए अब अपने मूल विषय को प्रारंभ करते हैं। मूल विषय में सबसे महत्वपूर्ण बात, जय माई की। बंधुओं, ज्योतिष और तंत्र विद्या के क्षेत्र में आचार्य अमित एक जाना माना नाम है। पूज्य गुरुदेव के साधनाओं और ज्योतिष विद्या के अनुभव बेहद दिव्य है। जी हाँ, पूज्य गुरुदेव ने जिसकी भी कुंडली का विश्लेषण किया और कुंडली के अनुसार उसे सटीक उपाय व महामाई माँ बगलामुखी की विशेष कृपा दी, उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव तो आए ही है। फिर चाहे समस्या कितनी ही कठिन क्यों ना हो, समाधान तो अवश्य हुआ है। अब ऐसे में यदि आप भी अपने जीवन की किसी बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं, जैसे कि कर्जा बढ़ता ही जा रहा है, काम धंधा और व्यापार सब रुक चुका है, रिश्ते नातों में तनाव हद से ज्यादा बढ़ गया है, पूरा जीवन ही नकारात्मकताओं से भर गया है, तो ऐसे में यही सही समय है जब आप श्रेष्ठ गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त करें और जीवन के अंधकार को समाप्त कर दिव्य प्रकाश की ओर कदम बढ़ाएं। वीडियो में दिए गए नंबरों पर तुरंत संपर्क करिए और अपनी कुंडली का विश्लेषण व समाधान पूज्य गुरुदेव के द्वारा करवा लीजिए। देर ना करें, आपके देवी देवताओं के आशीर्वाद से ये मौका खुद चलकर आपके पास आया है, इसे गंवाना नहीं है। अभी फोन करें और गुरुदेव से मार्गदर्शन प्राप्त करें। महामाई आपका कल्याण करें। धन्यवाद। पहले ही चेतावनी दे देते हैं। 3 चीजें हैं जहां से बहुत अलर्ट रहना। 3 चीजें हैं, ठीक है। पहली, इमोशनल नहीं होना है। जी हाँ, ये आपकी कमजोरी है। भावुक निर्णय आपके लिए घातक निर्णय बनेगा। भावनाओं में बहकर निर्णय नहीं लेना। अब कैसा भावुक निर्णय है ये समझिए आप। किसी ने आपके सामने आकर कुछ बातें कही, अच्छी अच्छी बातें, मीठी मीठी बातें, वो बातें जो आपको सुनने में बड़ी अच्छी लगी, कर्ण प्रिय बातें, अनुकूल बातें आपसे कही, आपको बहुत अच्छी लगी। अब आप उससे प्रभावित हो गए, अब आप उसकी हाँ में हाँ मिलाने लग गए। तो समझिए कि ये एक जाल है, ये राहु है जो आपसे कुछ करवाना चाहता है, कुछ चाह रहा है आपसे, अपना मतलब निकालना चाहता है, सिद्ध करना चाहता है। चतुराई और चालाकी को पहचानने का बल आपको उत्पन्न करना होगा। बौद्धिक बल, सामर्थ्य और इमोशनल स्टेबिलिटी आपको बनानी पड़ेगी। कैसे बनेगी ये बनेगी केवल एक विधि से, और वो विधि क्या है? ध्यान। जी हाँ, कोई प्रपंच नहीं, कोई कांड नहीं, कोई विधि नहीं, कहीं जाना नहीं, कोई मंत्र जाप नहीं, बस चुपचाप आंख बंद करके एक जगह पर बैठ जाइए। इस समय और काल पर आपको यही करना है। प्रतिदिन कम से कम आधे घंटे के लिए मन को शांत करने की कोशिश करिए। दुनियादारी से बिल्कुल दूर हट जाइए और अपने स्व के बोध में जाइए, खुद की खोज करिए। ठीक है, जब आपसे कोई पूछता है कि आप कौन हैं, तो आप जवाब दे देते हैं कि हम तो राम हैं, श्याम हैं, विवेक हैं, मोहन हैं। ये जवाब आप दे देते हैं, लेकिन ये जवाब जो है ये दैहिक है, दैहिक जवाब है, ये देह का परिचय है और देह से ही सब कुछ जुड़ा हुआ है। चाहे सुख हो, चाहे दुख हो, चाहे व्याधि हो, चाहे रिश्ते हो, चाहे नाते हो, चाहे शत्रुता हो, सब आपकी इस देह से ही जुड़े हुए हैं। और स्व का बोध इस देह से अलग हटकर सोचने की विधि है, क्योंकि आप देह तो है नहीं। देह का क्या है? जब आप इस देह को छोड़कर चले जाएंगे तो देह तो स्वतः ही अपने आप क्षरण होने लगेगा, इसका क्षीण होने लगेगी, खुद ही मिट्टी में मिल जाएगी। उससे पहले ही लोग ले जाकर इसको फूंक फांक देंगे, भस्म कर देंगे। तो कहने का मतलब यह है कि आप जो देह के भाव से जरूरत से ज्यादा चिपक गए हैं, जिसकी वजह से मन में व्याकुलता, मन में अनियंत्रित भावों का प्रवाह जो आपको जीने नहीं देता, सोने नहीं देता, बेचैन बनाकर रखता है। मैं ही क्यों, मुझे ही क्यों इतनी पीड़ा, मुझे ही क्यों कष्ट, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? इतने सारे सवाल जिनके जवाब ही नहीं है और उनके अंदर आप खोकर रह गए हैं। ये जो उलझन है, ये विचलन है, यही तो माया है जो आपको इस दैहिक मैं में उलझाता है और आपके वास्तविक मैं से दूर कर देता है। तो जब आप ध्यान लगाकर बैठते हैं और आप विचारों से शून्य होने लगते हैं, तो धीमे धीमे आप स्वयं आपके वास्तविक मैं तक पहुंचते हैं। वही है स्व का बोध।
तो समय चाहे कैसा भी हो, चाहे भारी हो, हल्का हो, विपरीत हो, अनुकूल हो, कैसा भी हो, हर समय में आपको ये विधि तो अपनानी ही चाहिए। लेकिन ये कहा जाता है कि जब इंसान पर कष्ट पड़ता है तो वो भगवान की ओर दौड़ता है। तो ये समय और काल थोड़ा कठिन हो सकता है। तो इस समय और काल को हम कहते हैं कि आप इस तरह से ही, भगवान कहाँ है आप समझिए, भगवान बाहर, चलो बाहर मंदिर है, मूर्ति है, सब कुछ है, लेकिन मूर्ति भगवान की है, मंदिर भगवान का है, भगवान नहीं है। जैसे कि किसी की फोटो दीवार पर लगी हो तो कोई कहे कि ये इसकी फोटो है, वो स्वयं नहीं लगा दीवार पर। वैसे ही मंदिर में जो मूर्ति लगी है वो भगवान की मूर्ति है। स्वयं मंदिर में भगवान, उनकी ऊर्जा अवश्य है, लेकिन वो मूर्ति जो है ना उसके अंदर वो प्रत्यक्ष रूप जो है ना भगवान का नहीं है, अप्रत्यक्ष रूप है। तो जब आप स्वयं के बोध में जाते हैं तो आपको भगवान के भी वो उस प्रत्यक्ष रूप के दर्शन होने शुरू हो जाते हैं। ऊर्जा स्वरूप, प्रकाशमय स्वरूप, ध्यान लगाते हैं, आपके आज्ञा चक्र पर रोशनी प्रतिबिंबित होती है, तरह तरह के प्रकाश आपके सामने, नजरों के सामने कौंधना शुरू हो जाते हैं। ये धीरे 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 भगवान के स्वरूप तक आपको लेकर जाते हैं। बहुत सारे अनुभव होते हैं, ये आप जरूर करिए इस समय पर। देखो लोगों को लग सकता है, बहुत सारे लोगों को लग सकता है अरे भविष्यवाणी तो बता ही नहीं रहे, यहाँ तो प्रवचन हो रहा है। लेकिन प्रवचन जीवन का आधार है, भविष्यवाणी तो बदल भी जाएगी, हो सकता है कि सत्य भी ना हो, लेकिन ये जो हम बता रहे हैं ये 100% सत्य होगा और ये बहुत आवश्यक है। ठीक है, भविष्यवाणी के तो बहुत सारे कार्यक्रम आप देख भी सकते हैं और इसमें भी हम आपको अभी बताने वाले हैं कि क्या करना क्या नहीं करना है, लेकिन ये बताना भी बहुत जरूरी है। एक साधक महामाई का जो होगा या किसी भी शक्ति का जो साधक होगा वो आपको साधना की ओर ले जाएगा, वो आपको ध्यान की ओर ले जाएगा, मेडिटेशन की ओर ले जाएगा, क्योंकि ये उसका अनुभव है। जिसके पास जो है उसे वही तो वो देगा, तो हमारे पास जो है वही तो हम आपको दे रहे हैं। तो यहां तक सारी चीज आपने समझ ली है, मन को नियंत्रित रखने की आवश्यकता रहेगी। तो पहली चीज यहां पर यह है कि अपने मन से अगर आप जीत जाते हैं तो आपको हार नहीं मिलेगी इमोशनल तौर पर। ठीक है, सावधान रहने। दूसरा, पैसा आपका जाएगा, निकलेगा, किसी भी रास्ते से निकल सकता है, लेकिन इस बात की प्रबल संभावना है कि कोई आपसे आपका पैसा लेगा। कारण चाहे कोई भी हो, बात चाहे कोई भी हो, लोग चाहे किसी भी तरीके से ले, लेकिन आपसे आपका पैसा लेके, कहने का मतलब कोई उधार मांग सकता है, कोई मदद मांग सकता है, कोई गिड़गिड़ा सकता है आपके सामने, किसी भी तरीके से पैसा जाएगा। कोई आपसे बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए पैसा मांग सकता है, कोई आपको ऐसी सलाह दे सकता है, पार्टनरशिप के लिए कह सकता है। इस समय और काल पर नहीं, यानी अगले 3 से 5 दिन तक नहीं, इस समय पर आपको कोई भी ऐसा ठोस निर्णय नहीं लेना है। तीसरा, अपने आप का ख्याल रखिए, ये बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये समय और काल ऐसा है जब इंसान अपना शत्रु खुद बन बैठता है। जी हाँ, ऐसे निर्णय, वाहन तेज गति से चलाना, वाहन को लापरवाही से चलाना, उल्टे सीधे तरीके से चलाना और दूसरों का वाहन चलाना, ये स्थितियां बड़ा खतरनाक है। वाहन खुद का ही चलाना है, सावधानी पूर्वक चलाना है, धीमे चलाना है और रात्रि में की गई यात्राओं को अवॉइड कर देना है, रात्रि में यात्रा नहीं करनी है। ठीक है, इन चीजों का विशेष ख्याल रखना है। साथ ही साथ जानवरों से दूर रहना। इस समय पर आपको जीव जंतु जानवर काट सकते हैं, डस सकते हैं, थोड़ा सा सावधान रहना। हम खुलकर नहीं बताना चाहते, लेकिन कह देते हैं कि थोड़ा जानवरों से दूर रहना। ठीक है, कोई नुकीली चीज आपको चुभ सकती है, पहनी नुकीली चीजों का प्रयोग, धारदार चीजों का प्रयोग संभल कर करना है, वरना कट फट जाओगे, बाद में कहोगे गुरुजी ने कहा तो सही था, देखो हो गया। तो ये चीजें हैं, सावधान रहने के लिए हैं, सावधान रहिए। इसी के साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण बात, उच्च अधिकारियों के साथ बहस नहीं करना है। जो आपके नीचे काम कर रहे हैं लोग, निचले दर्जे के लोग हैं, उन पर धौंस नहीं जमानी है, उनसे गुस्सा नहीं होना है, उनके ऊपर अपना प्रभाव जमाने की कोशिश नहीं करनी है, ये महत्वपूर्ण। सहकर्मियों के साथ अपने जज्बात शेयर नहीं करने हैं, ये महत्वपूर्ण बात है। साथ ही साथ अपने काम का क्रेडिट नहीं मिलेगा आपको, ये बात निश्चित है, लेकिन उसके लिए आपको जोर नहीं लगाना है। जितना आप जोर लगाएंगे उतनी ही आपकी गुडविल खराब होती चली जाएगी, तो जोर आपको नहीं लगाना है, ये महत्वपूर्ण चीज हो गई है। इसी के साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण बात कि थोड़ा चालाकी से व्यवहार करना है, चतुराईपूर्ण व्यवहार करना है, अपने बारे में सोचना है, स्वार्थी हो जाना है, निज हितों के बारे में सोचना है, अपने हितों से ऊपर रख के किसी को नहीं चलना है, सर्वोपरि अपने हितों को लेकर चलना है। ये महत्वपूर्ण विषय है, इसे आप लेकर चलिए। अपनी इच्छाओं, अपनी वासनाओं पर नियंत्रण रखना है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, इन पर पूर्ण नियंत्रण रखना है, ये बहुत आवश्यक है, क्योंकि राहु अति प्रबल है, राहु एक माया है, नियंत्रण से बाहर आपको कर सकता है। तो आपको अपनी भावनाओं, अपनी वासनाओं पर पूर्ण नियंत्रण रखना होगा, ये बेहद आवश्यक है इस समय पर। अचानक से कोई भी निर्णय नहीं लेना है, भावनाओं में बहकर नहीं लेना है, जल्दबाजी में किए गए कार्य निश्चित तौर पर अवरोध उत्पन्न करेंगे। आप चीजों को रख कर भूल जाएंगे, आपके आसपास ही सामने ही चीजें पड़ी रहेंगी, हो सकता है आपको दिखाई न दे। कार्यस्थल पर आपको नई नई प्रकार की जिम्मेदारियां दी जा सकती हैं, कार्यस्थल पर आपके बदलाव हो सकता है कोई महत्वपूर्ण, हर एक चीज को पॉजिटिवली ले और उसे स्वीकार कर ले। इस समय और काल पर ट्रांसफर वगैरह यदि आप करना चाहते हैं, जॉब बदलना चाहते हैं, तो इस समय अनुकूल नहीं है। इस समय पर आप किसी भी तरीके का ऐसा कोई निर्णय न लीजिए।
साथ ही व्यापार में कोई बड़ा बदलाव करना चाहते हैं, जैसे किसी के साथ पार्टनरशिप, इस समय पर ना करिए। कोई बड़ा लोन लेना चाहते हैं, कर्जा लेना चाहते हैं, इस समय पर ना लीजिए। जो स्थिति चल रही है, जैसी भी चल रही है, उसे बस वैसे ही चलते रहने दीजिए। ये सबसे महत्वपूर्ण विषय है। किसी भी व्यक्ति को उधार इस समय पर नहीं देना है। किसी भी व्यक्ति से कोई गिफ्ट, कोई उपहार इस समय पर आपको नहीं लेना है। इस समय और काल पर अपनी छवि का आपको विशेष ख्याल रखना है। लोगों से सोच समझकर चतुराईपूर्ण और जरूरत भर का ही बात करें, वरना आपका अपमान होगा। लोग आपके जख्मों को कुरेदेंगे, पुरानी बातों को उखाड़ेंगे और आपको अपमानित करने की पूरी कोशिश करेंगे। नौकरी में मेहनत का भी फल आपको मिलेगा नहीं, जिससे आपको बड़ी निराशा होगी और बड़ा ही आपका मन खराब होगा। एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अचानक से आपके मन में अकेलापन और खालीपन का भाव उत्पन्न होगा, जैसे कि कोई आपको समझ नहीं पा रहा है, कोई आपकी मेहनत, आपके प्रयास का मोल नहीं लगा रहा है, सब कुछ आपका व्यर्थ होता जा रहा है और आप परेशान हैं, कोई आपका साथ नहीं दे पा रहा है। ऐसी स्थिति आपके साथ उत्पन्न हो सकती है, मतलब कि एकदम से अवसाद, एकदम से तनाव की स्थिति। शेयर मार्केट में आपको संभल कर चलना है, बड़े जोखिम नहीं लेना है, अचानक से कोई बड़ा लॉस हो सकता है। आपकी राशि की महिलाओं की यदि बात करें तो महिलाओं को संतान को लेकर चिंता होगी, यह बात निश्चित है। शरीर में भारीपन, स्थूलता बढ़ेगी, कार्य को न करने की इच्छा होगी, काम तो तब भी करना ही पड़ेगा। हल्का बीमार रहने का भाव रह सकता है, बुखार आ सकता है। साथ ही साथ स्त्री जनित रोग, यानी कि जो स्त्रियों से जुड़े हुए रोग हैं, गुप्त रोग हैं, वो रोग हो सकते हैं, तो थोड़ा सा अपना सेहत का ख्याल रखें। योग, प्राणायाम, व्यायाम अवश्य करें, खाने पीने का ध्यान दें, यह बेहद आवश्यक है। काम की आपाधापी में खाने पीने को न छोड़ें। वैवाहिक जीवन की बात करें आपके, तो वैवाहिक जीवन आपका अच्छा रहेगा, लेकिन जीवन की भागदौड़ की वजह से आप अपने जीवन साथी पर ध्यान नहीं दे पाएंगे और हो सकता है कि किसी बात को लेकर अचानक से आपको क्रोध आ जाए या बातों ही बातों में, प्रेमपूर्ण बातों में कोई ऐसी बात चल जाए जिससे कि झगड़ा शुरू हो जाए। तो थोड़ा सा यहाँ पर आपको समझदारी से काम लेना है। प्रेमी जीवन में तनाव निश्चित है, किसी तीसरे व्यक्ति की एंट्री होगी जिसकी बातों से सुनकर तनाव उत्पन्न हो जाएगा। जो विवाह के लिए बैठे हैं उन्हें इंतजार करना पड़ेगा, इस समय पर विवाह के रुकने के कोई योग नहीं है। साथ ही साथ जो नौकरी की तैयारी कर रहे हैं उन्हें भी इंतजार करना पड़ेगा, रोजगार इस समय पर उन्हें नहीं मिल पाएगा। विदेश से व्यापार अच्छा चलेगा, लेकिन विदेश में जो नौकरी कर रहे हैं उनके लिए समय कठिन रहेगा। कार्यस्थल पर उनकी कठिनाइयां कम नहीं होंगी, कुछ लोगों की तो नौकरियां ही चली जाएंगी अगले 3 से 5 दिनों में। इसी के साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण बात कि जो लोग विदेश में रह रहे हैं और काम कर रहे हैं, उनका पारिवारिक क्लेश बढ़ जाएगा, पारिवारिक तनाव उनके जीवन में बढ़ेगा। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, थोड़ा संभल कर चलिए। अब यहाँ पर आपको 2-3 चीजें हैं जो अच्छी नहीं लगेगी। पहली चीज तो ये कि अपनों के ही द्वारा किया गया बर्ताव, व्यवहार आपको अच्छा नहीं लगेगा, आपको निराशा होगी, हताशा होगी। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज यहाँ पर ये कि आपको चीजें अपने हाथों से फिसलती हुई सी महसूस होंगी। ऐसा लगेगा जैसे कि आप अपने जीवन से नियंत्रण खोते जा रहे हैं, चीजें आउट ऑफ कंट्रोल होती चली जा रही हैं। इसी के साथ साथ एक घटना आपके साथ और घटित होगी कि अचानक से आपको किसी की ऐसी कोई बात पता चलेगी, अपने खास ही व्यक्ति की, जिसको सुनकर आप शॉक रह जाएंगे। आपको आश्चर्य होगा कि अरे ये कैसे हो गया, ये क्या हो गया। यानी कि किसी का कोई गुप्त रहस्य अचानक से खुल जाएगा। पूजा पाठ के प्रति आपका रुझान तो रहेगा, लेकिन पूजा पाठ करने के बावजूद भी जीवन में लगातार कष्ट है, इस बात से निराशा अवश्य होगी। कहने का मतलब यह है कि यह समय और काल है जब आप अकेलापन, खालीपन बहुत महसूस करेंगे। कार्यों की धीमी गति आपके मन में तनाव उत्पन्न करेगी, निराशा आपके मन में घर कर सकती है। एक बात जरूर है कि जो मेहनत कर रहे हैं, लगातार प्रयास कर रहे हैं, उनके काम बनेंगे भी, लेकिन बस पॉजिटिव रहना आपकी सफलता की चाबी बनेगी। जो बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, जो विद्यार्थी हैं, जो परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, वो पूरी तरह से पॉजिटिव रहेंगे और उन्हें उनकी मेहनत का फल भी मिलेगा, परिणाम अच्छा रहेगा, उनके एग्जाम अच्छे रहेंगे। जो बड़े विद्यार्थी हैं, उनके मन में तनाव रहेगा, भविष्य को लेकर अनजाना डर भय रहेगा, निराशा भी रहेगी और पारिवारिक सपोर्ट भी इतना मिल नहीं पाएगा। पेपर वर्क संभाल कर करें, कानूनी अड़चनें आ सकती है, पेपर वर्क में धोखा हो सकता है। कोई जरूरी कागज साइन करने से पहले उसे अच्छी तरीके से पढ़ें, 2 बार पढ़ें। पैसे के लेन देन को खुद ही करें, किसी अन्य व्यक्ति पर इसके लिए भरोसा ना करें, ये सबसे महत्वपूर्ण है। यहाँ पर आपको हम बता दें कि जीवन की जो ज्यादातर परिस्थितियां हैं, वहां पर आप जितना ज्यादा सतर्क रहेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि परिस्थितियां नेगेटिव अधिक है। धोखे के लिए ये जो डिजाइन है ये बन चुकी है, ग्रहों की स्थिति बन चुकी है और इस समय काल पर किसी प्रकार का आपके साथ छल भी हो सकता है, तो थोड़ा सा सावधान रहिए। सारी बात यहां तक आपने समझ ली है, लेकिन हो सकता है कि आपकी कुंडली में स्थिति ग्रहों की कुछ इस प्रकार की हो कि आप
लगातार प्रयास करने के बाद भी असफल हैं। जीवन का एक बड़ा हिस्सा संघर्ष में बीत गया है और उस सब के बावजूद भी आज भी जीवन में अंधकार है, बैंक बैलेंस जीरो है और कोई भी भविष्य में उम्मीद नहीं दिखाई दे रही कि आप उन्नति कर पाएंगे। हालांकि पहले भले ही सब कुछ ठीक हो, लेकिन अब कुछ समय से आप परेशान चल रहे हैं बहुत अधिक। ये सारी स्थितियां बन जाती हैं जब कोई पाप ग्रह की महादशा अंतर्दशा आ जाए या फिर कुंडली में कोई पाप ग्रह योग आपकी ही गलती से एक्टिवेट हो जाए। बहुत जरूरी है कि इस पाप ग्रह योग को डीएक्टिवेट किया जाए, यानी इसके प्रभाव को समाप्त किया जाए। कुंडली के पाप ग्रह योगों की युतियों को तोड़ा जाए ताकि वो आपको उस तरीके से प्रभावित ना करें। और सबसे बड़ी बात कि कुंडली में हर वक्त कुछ शुभ ग्रह योग भी होते ही होते हैं, उन शुभ ग्रह योगों को एक्टिवेट किया जाए। कुंडली का यह स्वभाव होता है कि पहले पाप ग्रह योगों का प्रभाव जातक को भोगना पड़ता है, फिर शुभ ग्रह योगों का प्रभाव उसे मिलना शुरू होता है। लेकिन इस प्रक्रिया में कभी कभी जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा गुजर जाता है। अभी कल ही हमारी एक श्रीमान से बात हुई, 62 वर्ष की अवस्था जीवन में संघर्ष में ही बीत गई। आज तक की स्थिति यह है कि अब काम करने का सामर्थ्य नहीं बचा, लेकिन धन है ही नहीं, जीवन यापन के लिए काम करना ही पड़ेगा। तो ये स्थिति इसीलिए बनी क्योंकि उनकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति अच्छी नहीं थी। अब कुछ उपायों क्रियाओं के माध्यम से हो भी सकता है, लेकिन ये काम बहुत पहले भी हो सकता था। कहने का मतलब यह है कि कुंडली आकलन जीवन का सबसे महत्वपूर्ण निर्णय है जो जितना जल्दी हो सके ले लेना चाहिए। समय समय पर कुंडली आकलन कराते रहना चाहिए ताकि गोचरों का क्या प्रभाव आपके ऊपर पड़ रहा है और किस स्थिति में आप अधिक से अधिक लाभ ले पाएंगे, ये स्थिति अभी आपको पता चलती रहे। इसी के साथ साथ इस नकारात्मकता से भरे हुए युग में, समय और काल में, जहां हर इंसान एक दूसरे को केवल मतलब के लिए उपयोग करने में लगा हुआ है, ऐसे युग में आपको सुरक्षा कैसे प्राप्त हो? वो सुरक्षा प्राप्त होगी महामाई के इस सिद्ध महारक्षक कवच से। ये कवच है ही इसलिए जो आपको शत्रुओं से बचाएगा, कोर्ट कचहरी के विवादों में आपको विजयी कराएगा, आपके बिगड़े हुए कार्यों को बिगाड़ेगा, नकारात्मकता को आपके जीवन से दूर करेगा। जीवन में सुखों का आगमन होगा क्योंकि स्वयं देवी ही जीवन में आ गई तो सुख क्यों नहीं आएगा। तो इस महारक्षक कवच को मंगाना, कुंडली का आकलन कराना, यह आपके जीवन का सर्वश्रेष्ठ फैसला होगा। ठीक है, यहां तक सारी बात आपने समझ ली। अब बात करते हैं उपाय की। हमने पिछले कार्यक्रम में आपको राहु का उपाय बताया था, नील वाला उपाय, उसे आप जरूर करिए, ये इस समय की मांग है। इसी के साथ साथ हमने आपको बताया था एक और महत्वपूर्ण उपाय कि भोले बाबा की उपासना जरूर करिए। भोले बाबा की उपासना करने से कई ग्रहों के दोष मिटते हैं, खासतौर से राहु का दोष मिट जाता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर आप चाहें तो भोले बाबा की उपासना संकल्प लेकर करें, क्योंकि संकल्प से ही चीजें फलित होती हैं, संकल्प से ही पूजा पाठ फलित होती है, सिद्धि साधना प्राप्त होती है। तो आप 11 दिन की भोले बाबा की प्रतिदिन 11 माला ओम नमः शिवाय मंत्र की साधना कर सकते हैं संकल्प लेकर। ठीक है, ये आपके लिए रामबाण औषधि के समान कार्य करेगा। इसी के साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी भी स्त्री का अपमान नहीं करना है और किसी महिला भिखारी को लाल रंग का वस्त्र दान कर देना है। अगर हो सके तो लाल साड़ी किसी महिला भिखारी को दान कर देना। ठीक है, ये इस समय का सबसे महत्वपूर्ण उपाय है आपके लिए। कर डालिए, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, जो भी बातें हमने आपको बताई हैं, इन बातों को गंभीरता से लीजिए, अपने जीवन में उतारिए और फिर परिणाम कैसे बदलते हैं ये तो महामाई ही आपको प्रमाण के रूप में बताएंगे। ठीक है, तो चलिए बंधुओं, आज अपनी वाणी को यहीं पर विराम देते हैं। श्री यंत्र का वीडियो इसके बाद देख जरूर लेना, बहुत कुछ आपको उसमें देखने के लिए मिल जाएगा, दर्शन तो हो ही जाएंगे। ठीक है, चलिए प्रेम से बोलिए जय माई की, जय मां बगलामुखी।